दो फिल्में, एक शीर्षक 16 साल एक कल्ट क्लासिक बनी, दूसरी मीम सामग्री में बदल गई। बॉलीवुड में एक ही शीर्षक वाली दो फिल्में बनी, एक 1981 में अमिताभ बच्चन अभिनीत और दूसरी 1997 में मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत। बॉलीवुड में फिल्मों के शीर्षकों के दोबारा इस्तेमाल का चलन लंबे समय से रहा है, लेकिन कालिया जैसा उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। 16 साल के अंतराल पर दो बार बनी इन दोनों फिल्मों के न सिर्फ नाम एक जैसे थे, बल्कि दोनों फिल्मों के मुख्य किरदार भी एक जैसे थे, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती। फिर भी उनकी किस्मत इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती थी। टीनू आनंद द्वारा निर्देशित और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत कालिया का 1981 का संस्करण दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गया। 25 दिसंबर 1981 को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्माण इकबाल सिंह ने किया था और इसमें परवीन बॉबी, आशा पारेख, अमजद खान, कादर खान और प्राण जैसे सितारे शामिल थे। इसकी सफलता का श्रेय न केवल बच्चन की जबरदस्त स्क्रीन उपस्थिति को दिया गया, बल्कि इसके यादगार संवादों, खासकर अब मशहूर हो चुके संवाद जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, को भी दिया गया। टीनू आनंद और उनके पिता अनुभवी लेखक इंदर राज आनंद द्वारा लिखित इस कहानी को आर.डी. बर्मन द्वारा संगीतबद्ध और मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों से समर्थन मिला था। ये साउंड ट्रैक बेहद लोकप्रिय हुआ और इसका डिस्को नंबर जहां तेरी नज़र है आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बना लेता है। हालांकि कालिया की मेकिंग में तनाव भी कम नहीं था। टीनू आनंद, जिन्होंने पहले शशि कपूर और ऋषि कपूर के साथ एक और फिल्म प्लान की थी, ने शेड्यूल में देरी के बाद कालिया करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट ऑफर की, जो डेट्स नहीं दे पाए। आनंद को अमिताभ बच्चन को इस रोल के लिए मनाने में लगभग 1 साल लग गया और आखिरकार सुपरस्टार डॉन की सेट पर एक संक्षिप्त नरेशन के लिए राजी हुए। शूटिंग के दौरान कुछ संवादों को लेकर बच्चन और आनंद के बीच रचनात्मक मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण आनंद ने फिल्म उद्योग छोड़ने पर विचार करना लगभग छोड़ दिया था। एक बार इंदर राज आनंद द्वारा लिखे गए एक संवाद को लेकर तीखी बहस हो गई। बच्चन इसके प्रभाव से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने पहले तो इसे बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि कैमरे के पीछे से सीनियर आनंद के हस्तक्षेप के बाद बच्चन ने अभ्यास किया और संवाद को बखूबी बोला, जिससे क्रू की वाहवाही हुई। फिल्म का निर्माण 4 साल तक चला और रिलीज होने तक कालिया ने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन दौर में एक निर्णायक मोड़ के रूप में अपनी जगह बना ली थी। बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की कमाई के साथ, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, इसने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। 16 साल बाद 1997 में मिथुन चक्रवर्ती ने टी.एल.वी. प्रसाद द्वारा निर्देशित और सुनील बोहरा द्वारा निर्मित एक और फिल्म कालिया में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में दीप्ति भटनागर, शीबा, किरण कुमार, जॉनी लीवर, रजा मुराद और मुकेश ऋषि मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि 1990 के दशक में मिथुन के शानदार प्रदर्शन और उनके ऊटी स्टूडियो से हर महीने एक फिल्म रिलीज करने के बावजूद ये कालिया दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। हालांकि इस फिल्म ने मिथुन की पिछली हिट फिल्मों जैसा जबरदस्त एक्शन और ड्रामा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसका प्रदर्शन घटिया प्रोडक्शन वैल्यू, दोहराव वाली कहानियों और बेतुकी स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से कमजोर रहा। खासकर एक्शन सीक्वेंस बाद के सालों में उपहास का विषय बन गए और अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स के तौर पर सामने आते रहे। लगभग 2 करोड़ रुपए के बजट और लगभग 4 करोड़ रुपए की विश्वव्यापी कमाई के साथ 1997 में आए कालिया व्यावसायिक रूप से कमजोर रही और उस साल रिलीज हुई फिल्मों में 39वें स्थान पर रही। ये वो दौर था जब मिथुन का असेंबली लाइन फिल्म निर्माण मॉडल, जो मुख्य रूप से छोटे शहरों के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, अपनी गति खोने लगा था। दशकों बाद दोनों कालिया फिल्मों के बीच का अंतर बॉलीवुड के एक चौंकाने वाले सच को रेखांकित करता है। सिर्फ एक दमदार शीर्षक ही सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। जहां अमिताभ बच्चन की कालिया आज भी एक कल्ट का दर्जा रखती है और अपने सदाबहार संवादों और संगीत के लिए याद की जाती है, वहीं मिथुन का संस्करण एक फुटनोट बनकर रह गया है, जो उस दौर की एक अनोखी याद दिलाता है जब अक्सर मात्रा, गुणवत्ता पर भारी पड़ती थी।